एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल और हिस्टोरिक सीन से। हम देखते हैं एक बहुत बड़ा टाउन जहां हजारों लोग जमा होते हैं। हर तरफ मरीन्स खड़े होते हैं और एटमॉस्फेयर बहुत सीरियस होता है। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं क्योंकि आज दुनिया के सबसे डेंजरस और फेमस पायरेट की एग्जीक्यूशन होने वाली होती है। फिर हमें एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है जहां एक इंसान चेन्स में बंधा खड़ा होता है, गोल्ड डी रॉजर। ये वो इंसान होता है जिसे दुनिया किंग ऑफ द पायरेट्स के नाम से जानती थी। कहते हैं कि उसने ग्रैंड लाइन कन्वर्ट कर ली थी और पूरी दुनिया के समंदर एक्सप्लोर किए थे। उसके पास इतना ट्रेजर था कि लोग उसकी दौलत इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। एग्जीक्यूशन के वक्त भी उसके फेस पर फियर नहीं होता, बल्कि वो बिल्कुल काम खड़ा होता है। फिर भीड़ में से एक आदमी जोर से चिल्लाता है, वन पीस कहाँ है? तुम्हारा ट्रेजर कहाँ छुपा हुआ है? और इसी वक्त रॉजर के फेस पर हल्की सी स्माइल आती है। फिर वो कहता है, मेरा खजाना अगर चाहिए तो ढूंढ लो, मैंने सब कुछ उस जगह छुपा दिया है। और बस उसकी ये लाइन पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। उसकी एग्जीक्यूशन के बाद लोगों के अंदर एक नया जुनून पैदा हो जाता है। हर इंसान समुंदर की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। सब एक ही चीज चाहते हैं, वन पीस ट्रेजर। इसी मोमेंट से ग्रेट पायरेट एरा ऑफिशियली स्टार्ट होता है। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। हम देखते हैं एक पायरेट शिप तूफानी समुंदर में सेल कर रहा होता है। आसमान पर काले बादल होते हैं और समुंदर की लहरें शिप को जोर जोर से हिला रही होती हैं। शिप के पायरेट्स इधर उधर भाग रहे होते हैं और वेदर की वजह से काफी परेशान लग रहे होते हैं। फिर हमें शिप का कैप्टन दिखाया जाता है, अलविदा। ये एक क्रूअल और एरोवेन पायरेट कैप्टन होती है। उसके हाथ में एक बड़ा आयरन क्लब होता है और वो अपने क्रू को सिर्फ फियर से कंट्रोल करती है। वो इतनी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होती है कि हर वक्त अपनी तारीफ सुनना पसंद करती है। उसका क्रू उससे इतना डरता है कि कोई उसकी तरफ प्रॉपर्ली देखने की भी हिम्मत नहीं करता। इसी शिप पर एक छोटा सा पिंक हेयर वाला लड़का भी होता है जिसका नाम है कोबी। वो दूसरे पायरेट्स की तरह लाउड या डेंजरस नहीं होता, बल्कि वो बहुत वीक और डरा हुआ लगता है। वो शिप साफ कर रहा होता है और हर वक्त घबराया हुआ रहता है। फिर हमें पता चलता है कि कोबी असल में पायरेट नहीं है। वो 2 साल पहले गलती से अलविदा के शिप पर आ गया था और तब से जबरदस्ती उसके लिए काम कर रहा है। कोबी अंदर ही अंदर एक ड्रीम रखता है। वो मरीन बनना चाहता है। वो अच्छा इंसान बनना चाहता है जो लोगों की हेल्प करे, लेकिन वो इतना वीक और कावर्ड होता है कि अपना ड्रीम ओपनली बोल भी नहीं पाता, क्योंकि उससे डर होता है कि अगर अलविदा को पता चल गया तो वो उससे मार देगी। इसी बीच शिप के पायरेट्स को समुंदर में एक बड़ा बैरल तैरता हुआ नजर आता है। पहले सब कंफ्यूज होते हैं कि तूफान के बीच बैरल यहाँ कैसे आया। फिर कुछ पायरेट्स उससे हुक की मदद से शिप पर खींच लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उसमें ट्रेजर या शराब होगी। सब पायरेट्स एक्साइटेड होकर बैरल के आसपास जमा हो जाते हैं। जैसे ही वो उसे खोलते हैं, अंदर से एक लड़का अचानक जंप मारकर बाहर निकलता है। सब पायरेट्स डर कर पीछे हट जाते हैं और यहाँ होती है हमारे मेन कैरेक्टर मंकी द लफी की एंट्री। उसके फेस पर एक ह्यूज स्माइल होती है और बिल्कुल भी फियर नहीं होता। वो आसपास डेंजरस पायरेट्स को देखकर भी बिल्कुल पैनिक नहीं करता, बल्कि उसका पहला डायलॉग होता है, कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर पायरेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बंदा पागल है या फियरलेस। फिर कुछ पायरेट्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूफी कैजुअली बच जाता है। इसी बीच कोबी उसे एक साइड पर ले जाता है और धीरे से पूछता है कि वो कौन है। तब लूफी स्माइल करते हुए बताता है कि उसकी बोट तूफान में डिस्ट्रॉय हो गई थी और सर्वाइवल के लिए वो बैरल के अंदर छुप गया था। कोबी उससे पूछता है कि क्या वो भी पायरेट है, और लूफी प्राउडली कहता है, हाँ मैं पायरेट हूँ। ये सुनकर कोबी और ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर दोनों की प्रॉपरली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। कोबी धीरे धीरे लफी को अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि वो असल में पायरेट बनना नहीं चाहता, बल्कि उसका ड्रीम मरीन बनना है, लेकिन वो इतना वीक है कि कभी हिम्मत कंची नहीं कर पाया। लफी ये सब सुनकर बिल्कुल सिंपल रिएक्शन देता है। फिर वो कैजुअली अपना ड्रीम बताता है। वो स्माइल करते हुए कहता है, मैं पायरेट किंग बनूंगा। ये लाइन सुनते ही कोबी कम्प्लीटली शॉक हो जाता है, क्योंकि पायरेट किंग बनना दुनिया का सबसे इम्पॉसिबल ड्रीम माना जाता है। ग्रैंड लाइन डेंजरस मॉन्स्टर्स और पावरफुल पायरेट से भरी हुई होती है, लेकिन लूफी के फेस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होता। वो ये बात इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है जैसे उसे ऑलरेडी पता हो
कि एक दिन वो ज़रूर पायरेट किंग बनेगा। इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है कि लूफी ने एक डेविल फ्रूट खाया हुआ है जिसका नाम दमगम फ्रूट होता है। इस फ्रूट की वजह से उसका पूरा बॉडी रबर बन गया होता है। वो अपने हाथ पैर स्ट्रेच कर सकता है और नॉर्मल अटैक्स उस पर काम नहीं करते। कोबी उसकी पावर्स देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान को ऐसी पावर्स यूज करते हुए देखा होता है। इसी वक्त शिप पर हंगामा स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अलविदा को पता चल जाता है कि कोई अननोन बंदा शिप पर घुस आया है। वो गुस्से में अपना आयरन क्लब उठाती है और जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट करती है। उसका क्रू डर के मारे कांपने लगता है। फिर यूजुअल की तरह अलविदा अपना फेवरेट सवाल पूछती है, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? पूरा क्रू डर के मारे फौरन चिल्लाता है, कैप्टन अलविदा। सब झूठ बोल रहे होते हैं लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि सच बोल सके। फिर अलविदा की नज़र लूफी पर पड़ती है और वो उससे भी सेम सवाल पूछती है। लेकिन यहाँ सीन और फनी हो जाता है क्योंकि लूफी बिना डरे सीधा जवाब देता है, तुम एक मोटी बुढ़िया हो। एक सेकंड के लिए पूरा शिप बिल्कुल खामोश हो जाता है। क्रू वालों की आंखें शौक से खुल जाती हैं क्योंकि किसी ने भी आज तक अलविदा को ऐसे इंसल्ट नहीं किया होता। अलविदा का फेस गुस्से से लाल हो जाता है और वो फौरन अपना बड़ा आयरन क्लब लेकर लूफी पर अटैक करती है। लेकिन लूफी बिल्कुल नहीं डरता। वो स्माइल करता है और अपना हाथ पीछे स्ट्रेच करता है। कोबी ये सब देखकर पैनिक कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि लूफी मर जाएगा। लेकिन अगले ही सेकंड लूफी फुल स्पीड से अपना अटैक यूज करता है। उसका रबर पूंछ डायरेक्टली अलविदा को लगता है और वो हवा में उड़कर शिप से बाहर समुंदर में जा गिरती है। ये देखकर पूरा क्रू शॉक में चला जाता है। उन्होंने पहली बार किसी को अलविदा को इतनी आसानी से हराते हुए देखा होता है। फिर क्रू के पायरेट्स डर कर भागना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी लूफी से फाइट करने की हिम्मत नहीं करता। इस मोमेंट के बाद कोबी के अंदर भी हिम्मत आती है। वो फाइनली लाउड वॉइस में एक्सेप्ट करता है कि वो मरीन बनना चाहता है। लूफी उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि अगर वो सच में मरीन बनना चाहता है तो उसे अपने ड्रीम के लिए फाइट करनी होगी। एपिसोड के लास्ट मोमेंट्स में हम देखते हैं कि लूफी और कोबी एक छोटी सी बोट में समुंदर की तरफ निकल पड़ते हैं। कोबी मरीन हेडक्वार्टर्स जाना चाहता होता है और लूफी अपनी पायरेट जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट करता है। उसका गोल होता है एक स्ट्रॉन्ग क्रू बनाना, ग्रैंड लाइन में एंटर करना और वन पीस ट्रेजर को ढूंढकर पायरेट किंग बनना। समुंदर की लहरें बोट के साथ मूव कर रही होती हैं और लूफी के फेस पर एक ह्यूज स्माइल होती है, जैसे उससे पूरा यकीन हो के उसकी रियल एडवेंचर अब स्टार्ट हुई है। और इसी लेजेंडरी बिगिनिंग के साथ वन पीस एपिसोड 1 एंड हो जाता है।